सबको एक बार फिर से जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आज के दिन आशीष मिलने पाए। उसके वचन में जब हम अध्ययन करते हैं, जब समझते हैं, जब उसके प्रकाशन की किताब को हम पढ़ते हैं और उसमें अपना मन लगाते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे कि हम सब बातों को जो हमारे लिए आवश्यक है परमेश्वर के वचन से सीख सकें, समझ सकें। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में 22वें अध्याय में 19वें वचन से लेकर के 27वें वचन तक हम पढ़ेंगे और इस पोर्शन को पवित्र आत्मा की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। 19वां वचन 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेद की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, हम नए यरूशलेम का वर्णन पढ़ रहे हैं 21वें अध्याय में नए यरूशलेम को किस प्रकार से सजाया गया है, उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का है, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो पहला हिस्सा हमने पढ़ा 12वें से लेकर के 18वें वचन तक, वहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से उसकी शहरपना और शहरपना की नींव और उसके फाटकों का वर्णन वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसी वर्णन को कंटिन्यू किया गया है। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, पिछले जो अभी हमने अध्ययन किया उसमें 12वें वचन के पढ़े जाने से पहले मैंने आपको बताया था, परमेश्वर का ये जो नया यरूशलेम है, इसकी महिमा को समझ पाना अपनी सांसारिक बुद्धि से असंभव है। सांसारिक दिमाग से, हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी इमेजिनेशन से यदि हम नए यरूशलेम को समझना चाह रहे हैं तो हम असफल हो जाएंगे। हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे कि यह नया यरूशलेम कैसा होगा, इसकी महिमा कैसी होगी। वास्तव में यह नए यरूशलेम की महिमा का वर्णन है, उसकी प्योरिटी का वर्णन है, उसकी खूबसूरती का वर्णन है। और ये नया यरूशलेम और कोई नहीं परंतु परमेश्वर के लोग हैं, उसकी कलीसिया है, उसकी दुल्हन है। और ये नया यरूशलेम जो है, इस यरूशलेम में जो वर्णन आगे हम पढ़ते हैं 19वें वचन में, वो कहता है उसकी नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। प्रियो, ऐसा नगर आपने देखा है क्या? अभी हमने शहरपनाह की नींवें देखी। शहरपनाह की नींवें जो हैं वो प्रेरितों के द्वारा, उन पे प्रेरितों के नाम लिखे हुए हैं। प्रेरित जो है वो उस नींव का पत्थर है। कौन सा? शहरपनाह का। और जो नगर है, उस नगर की नींव यीशु मसीह है। लेकिन उस नींव की सजावट के बारे में बताया गया है यहाँ पर। जो नगर की नींव है वो किससे सजी हुई है? बहुमूल्य पत्थरों से, प्रेशियस स्टोन्स, बेशकीमती पत्थरों से सजी हुई है ये नींव। और यदि इन पत्थरों को, 12 पत्थरों के नाम है यहाँ पर, इन पत्थरों को यदि हम एक एक करके पढ़ें और समझें, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप इन पत्थरों के लिए अलग से आप स्टडी कर सकते हैं, पत्थरों की क्वालिटीज़, और उसके अनुसार कलीसिया की नींवों की सजावट को कभी परमेश्वर चाहेगा तो इसको हम सेपरेटली समझेंगे। लेकिन इन नींवों के पत्थर के बारे में जो एक बेसिक अध्ययन है वो आज हम समझ लेते हैं। जो मुख्य रूप से जो ये नींवों के पत्थरों की सजावट का नाम यहाँ पर आया है, इन पत्थरों का, बहुमूल्य पत्थरों का नाम बाइबल हमें और भी जगह बताती है। ये जो पत्थर हैं, जो खूबसूरत और बेशकीमती और बहुमूल्य पत्थर हैं, इनका जिक्र बाइबल में और भी जगहों पर आया है। वहाँ से लेकर के हम इन बातों को समझेंगे कि आखिर ये कौन से पत्थर हैं और ये पत्थर कहाँ से आए हैं, इन पत्थरों का कहाँ कहाँ उपयोग हुआ है। ये जो पहली नींव है यशब की, दूसरी नीलमणि की, लालड़ी, मरकत, गोमेदक, माणिक्य और पीतमणि
पेरोज, पुखराज, लहसनिये और धूम्रकांत और याकूत। ये जो पत्थर हैं प्रियो, इनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले पत्थरों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत पत्थर है, सबसे ज़्यादा बेशकीमती पत्थर हैं। बहुमूल्य लिखा हुआ है, बहुमूल्य, बहुत कीमती पत्थर हैं। और ये पत्थर जो है सजावट के लिए सबसे सुंदर नेचुरल मटेरियल हैं, जिसके द्वारा किसी प्रकार की सजावट को आप समझ सकते हैं, किसी प्रकार की खूबसूरती को आप समझ सकते हैं। जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं वो यही हैं। और ये जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स के बारे में एक मोटा आप सबको ये मालूम है, मुख्य रूप से आधारभूत रूप से आपको मालूम है कि जो प्रेशियस स्टोन्स है वो कैसे बनते हैं। प्रेशियस स्टोन्स जो नेचुरली बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये जो स्टोन्स हैं ये ज़मीन के अंदर कई सालों के, सैकड़ों हजारों सालों के बाद बन करके बाहर आते हैं। ये जो पत्थर हैं ये ट्रिमेंडस प्रेशर झेलते हैं। ये जो पत्थर हैं ये भयंकर हीट को बर्दाश्त करते हैं। ये जो पत्थर हैं इनको जब ये बनते हैं इनको मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती। इन पत्थरों को कोई नहीं देखता जब ये बनते हैं ज़मीन की गहराइयों में। जब ये पत्थर अद्भुत रीति से जब ये बनते हैं इनका स्वरूप चेंज होता है। हो सकता है बनने के पहले ये बहुत गंदे रहते हों, बहुत मिट्टियाँ होती हों, बहुत इनके अंदर मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट ना होता हो, गंदा होता हो, लेकिन सैकड़ों सालों की गहराई में पड़े हुए ये दबे हुए और प्रेशर और टेम्परेचर और भयंकर तनाव में ये पत्थरों को बनने के लिए समय दिया जाता है। और पत्थर जो हैं ये डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अवे फ्रॉम द साइट ऑफ मैन, लोगों की दृष्टि से परे होकर ये पत्थर वहाँ बनते हैं प्रियो। और यही तरीका है इन पत्थरों की सजावट जो है, यही तरीका है मसीह की दुल्हन की सजावट के करने वाले। जो मसीह की दुल्हन होगी ना, मसीह के जो चेले होंगे ना, वो इसी प्रकार से तैयार होंगे। इस दुनिया में रहते हुए जब आप बहुत तनाव में रहते हैं, जब आपके ऊपर बहुत परेशानियां आती हैं, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अनबियरेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उस समय आप इस बात को याद करके खुश होइए कि मैं नए यरूशलेम का पत्थर बन रहा हूँ। मैं नए यरूशलेम का एक नींव का पत्थर बनने के लिए तैयार हो रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे उठा लिया ज़मीन में से और मुझे इस तनाव में डाल दिया ताकि मैं परिवर्तित हो जाऊं, ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, प्रेशियस बन जाऊं। कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसकी प्रक्रिया को आप पढ़िए और समझिए। कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो किसी भी मिट्टी को नहीं उठा लाता, उस मिट्टी को उठाकर लाता है, चुनी हुई जगह से चुन कर लाता है। वो एक खास जगह से चुन कर लाता है और लाने के बाद उसके ऊपर बहुत काम करता है, 3 से 6 महीने तक उस मिट्टी को तैयार करता है, उसको मारता और पीटता है, उसको कुचलता है और उसके बाद उससे एक पात्र बनाता है। वैसे ही ये पत्थर बनते हैं नेचुरल तरीके से, और परमेश्वर के लोग भी ऐसे ही तनाव, दबाव और परिस्थितियों में ढल करके अपने आप को तैयार करते हैं। और यदि हम ऐसी परिस्थितियों से भागना चाहते हैं, यदि हम ऐसी तनाव से और ट्रिमेंडस प्रेशर से हम लोगों को बताने के लिए तत्पर रहते हैं, ये पत्थर किसी को नहीं बताते कि ये कैसे तनाव में से गुजर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के हर व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हम दुनिया के हर व्यक्ति के साथ अपने तनाव को साझा करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा दुख दूर करे या ना करे, चाहे उसको कोई कंसर्न हो या ना हो। हम लोगों की साइट में अपनी हमदर्दी चाहते हैं। हम कई बार इस इंटेंशन से अपने छोटे बड़े, ऊंचे पीछे, आगे पीछे, पड़ोस में, सब जगह हम सुना देते हैं कि अरे इतना प्रेशर कल हुआ, इतना प्रॉब्लम हो गया, हम लोग को कल पानी नहीं आया, छोटी सी बात है, कल ये हो गया, वो हो गया। ये तनाव आपको अच्छा बनाने के लिए दिए जाते हैं, आपको ढालने के लिए दिए जाते हैं और आपको कीमती बनाने के लिए दिए जाते हैं। आप नए यरूशलेम की नींव का पत्थर बन सकें। यीशु मसीह कोने का पत्थर था, जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, वो कोने का पत्थर यीशु मसीह था। प्रियो, ये पत्थर जो बेशकीमती बनते हैं ये इस परिस्थितियों में बनते हैं। आप और मैं नए यरूशलेम की तैयारी कर रहे हैं, आप और मैं स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्या आप इन पत्थरों के समान ढलना चाहेंगे? ये सवाल आज आपके मेरे सामने। आप जानते हैं ये बेशकीमती पत्थर हर एक
बड़े और महत्वपूर्ण व्यक्ति की चाहत रही है पुराने नियम में। सबसे बड़ा और सबसे नजदीक परमेश्वर के जो था वो कौन था? वो था लूसीफर। लूसीफर की सजावट इन्हीं पत्थरों से हुई थी, क्या आपको मालूम है? यहेजकेल नबी की किताब 28वां अध्याय और 13वां वचन बताता है। यहेजकेल 28वां अध्याय जो है वो लूसीफर की सजावट का वर्णन है। वहां पर 13वें वचन पे यदि आप फोकस करें तो वहां पर लिखा हुआ है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण देखिए कौन कौन से हैं, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। ये पत्थर यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो नई यरूशलेम की नगर की नींव की सजावट में काम आ रहे हैं। ये पत्थर लूसीफर के पास भी थे, लेकिन लूसीफर के पाप ने उससे उन पत्थरों को छीन लिया, उसकी वो सजावट छीन ली गई और वो पत्थरों की सजावट ले करके किसको दे दी गई? ये पत्थरों की सजावट लूसीफर से छीन करके मुझे और आपको दे दी गई है। पतरस की पत्री कहती है कि तुम मेरा चुना हुआ निज वंश, निज प्रजा, राजपदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर की महिमा करने के लिए जो वर्शिप लीडर था वो लूसीफर था, लेकिन आज आप और मैं चुने गए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आप और मैं अपने जीवन को अर्पित कर सकते हैं, सजा सकते हैं उसकी महिमा करने के लिए। इन पत्थरों से परमेश्वर आपको सजाना चाहता है और मसीह में होकर के ये सजावट पूरी होती है। यीशु मसीह में जो है, जो बना हुआ है, मसीह के स्वभाव में ढल गया है, वो इन पत्थरों से सज गया है और वो परमेश्वर की महिमा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और परमेश्वर की महिमा का पार्ट टेकर है। लूसीफर जो था वो परमेश्वर की महिमा का प्रतिनिधि था। लूसीफर परमेश्वर की महिमा का मैनिफेस्टेशन करता था सामने खड़े होकर के, और जब वो उसकी स्तुति और आराधना में अपने पंखों को हिलाता था तो ऐसा ऐसा संगीत निकलता था जैसा दुनिया में आज तक नहीं निकला। कोई संगीतकार इतना बड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता था जैसे लूसीफर किया करता था। लेकिन एक पाप ने, एक घमंड ने उसको बर्बाद कर दिया। उससे वो सारे कीमती पत्थर छीन लिए गए, उसकी सजावट छीन करके, उसके पंखों को नोच करके उसे बाहर निकाल दिया गया। और उसका भविष्य हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में, प्रकाशन की किताब में, जहाँ लिखा है कि उसका स्थान नरक, आग और गंधक की झील है, वहां पर भेज दिया गया प्रियो। और ये पत्थर छीन करके मनुष्य को दे दिए गए और ये सजावटें मनुष्य को दे दी गई। मनुष्य को परमेश्वर की दुल्हन जो है इन पत्थरों से सजा दी गई। यीशु मसीह ने खून बहा करके इन सजावटों को कलीसिया को दे दिया। ये सजावटी सामान, ये पत्थर, ये कीमती चीजें मनुष्य को दे दी गई हैं, लेकिन हम उससे सजना ही नहीं चाहते। हम दुनिया के सोने चांदी से सजना चाहते हैं प्रियो। बाद में आपको पता है यही पत्थर किसको दिए गए? लूसीफर के बाद वचन हमें बताता है ये पत्थर हारून के वस्त्रों में थे। निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय और उसके 17वें से आगे यदि आप पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे यदि आप पढ़ते हैं, वहाँ आपको मिलता है परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी और व्यवस्था थी हारून के वस्त्रों को बनाने की। परमेश्वर ने कहा हारून के वस्त्र इस प्रकार से बनाए जाएं, और हारून के वस्त्रों में यह मणि लगवाने की बात लिखी हुई है। लिखा है 28 का 17 से आगे लिखा है, और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्मराग और लालड़ी हो, देख रहे हैं आप। दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। हारून की ड्रेस, याजक की ड्रेस, और तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। हारून जो है वो एक प्रीस्टहुड को दिखाता है, एक याजकी गुणों को दिखाता है। ये पत्थर जब हारून को दिए गए तो आपको भी दिए गए हैं। नई वाचा के वारिस हैं आप और मैं, और इन पत्थरों से सजाने के लिए मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जान दी प्रियो। और हारून जो है वो मनुष्य को दिखाता है जो कि परमेश्वर के महापवित्र स्थान में, उसके टेबरनेकल में, उसके भवन में जाकर के महापवित्र स्थान में फेलोशिप करता है। ऐसा याजक आपको भी बनाया गया और इन पत्थरों से आपको सजाया गया। फाइनली जो मसीह की दुल्हन है उसके बारे में लिखा हुआ है, ये नया यरूशलेम, ये मसीह की दुल्हन इन पत्थरों से सजाई जाएगी। उसकी नेवें इन पत्थरों से सजाई जाएंगी, और हर नेव अलग तरह से लिखा, अलग पत्थर से सजाई जाएगी। परमेश्वर की महिमा चर्च को मिलने वाली है प्रियो।
परमेश्वर की महिमा नए यरूशलेम को मिलने वाली है। वी आर गोइंग टू बी द पार्ट टेकर्स ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा के पार्ट टेकर्स हैं हम लोग, उसकी महिमा के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं हम लोग। एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, हम आज समझते नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते, हम झगड़ा, लड़ाई, फसाद, झूठ, व्यभिचार, हत्या, इस तरह के पापों में उलझ करके अपने बड़े प्रिविलेज को खो देते हैं। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारी सजावट इन बातों के लिए रखी गई है। 21वां वचन, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसका 21वां वचन कहता है, 21वां अध्याय और उसका 21वां वचन, 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। फिर से यहाँ पर आता है 12 फाटकों की बात। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। फाटक के बारे में हमने पढ़ा, फाटक जो है वो स्तुति के फाटक हैं। उसमें से जब प्रवेश किया जाता तो स्तुति लेकर अंदर प्रवेश किया जाता, धन्यवाद लेकर प्रवेश किया जाता। ये फाटकों का कंस्ट्रक्शन किससे है? मोतियों से है। मोतियों के बारे में कुछ आइडिया है आपको? मोती कैसे बनता है? मोती कैसे बनता है मालूम है आपको? मोती जो है समुद्र के अंदर गहराइयों में बनता है। मोती कहाँ बनता है? अंधेरों में, गहराइयों में। कैसे बनता है मोती? कैसे बनता है? ऑयस्टर नाम का एक प्राणी होता है। उस प्राणी को बाहर से जब कोई फॉरेन बॉडी उसके अंदर प्रवेश करती है, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी बॉडी में जब कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है, उसके रिएक्शन में वो एक सिक्रीशन करता है, उसके रिएक्शन में वो एक सिक्रीशन करता है और वो सिक्रीशन सॉलिडिफाई होकर मोती बनता है। प्रियो, जो मोती है ये फाटक मोतियों के बने हुए हैं। और ये मोती कैसे हैं? ये मोती जो है परमेश्वर की महिमा को दिखा रहे हैं, उसकी ग्लोरी को दिखा रहे हैं। ये पूरा यरूशलेम उसकी महिमा को दिखा रहा, और उसके फाटक जो है मोतियों से बने हुए उसकी महिमा को प्रदर्शित करते हैं। और ये मोती कैसे आए हैं? जब ऑयस्टर जो है वो पर्ल का निर्माण करता है, जब ऑयस्टर से मोती बनता है तो ऑयस्टर बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता। ध्यान से सुनिएगा, जो ऑयस्टर है वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होता है, वो बहुत पीड़ा में होता है, बहुत सफरिंग्स में होता है। सफरिंग्स का रिजल्ट है मोती, जिसको आप बड़ी खूबसूरती से पहनते हैं। असली मोती मिलता नहीं, नकली वाले बहुत मिलते हैं हैदराबाद में, आपके यहाँ भी मिलते होंगे। लेकिन ये असली मोती जो होता है ना, करोड़ों करोड़ों का मोती होता है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये बनता कैसे है? ये बनता है उसको जब परेशान किया जाता है, जब पीड़ा दी जाती है उस प्राणी को, जब उसको परेशानी में बाहर से तकलीफ होती है, उसके रिजल्ट में वो मोती प्रोड्यूस करता है। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में एक बात कही 24वें अध्याय में। लूका का 24वां अध्याय और उसका 26वां वचन एक बात कहता है। वो कहता है जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण के लिए जा रहा था, पुनरुत्थान के बाद रास्ते में, इमाऊस के रास्ते में उसको कुछ लोग मिले और वहाँ पर उसने एक बात कही। और उसने क्या कहा? उसने कहा, क्या अवश्य ना था 24-26, लूका 24-26, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर, ध्यान से सुनिएगा, ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करे। प्रियो, परमेश्वर जो है वो मोतियों के समान आपको दुख देता है ताकि आप मोती बने। आप नए यरूशलेम की महिमा में प्रवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उस दुख में से होकर नहीं जाना चाहते जिसमें से होकर मसीह गया। मसीह को महिमा जो मिली है, वो मनुष्य बनकर जब इस दुनिया में आया, उसके बाद दोबारा जब वो महिमा में गया तो महिमा में ऐसे ही नहीं चला गया। वो महिमा में जाने के लिए उसको पीड़ाओं और सफरिंग से होकर गुजरना पड़ा, इसीलिए वो परमेश्वर के दाहिने हाथ महिमा में बैठा है। और मेरे और आपके लिए मनुष्य होने के नाते उसी तरह की पीड़ा और सफरिंग को उसने ठहराया है, ताकि इन पीड़ाओं में से, दुनिया की अभिलाषाओं के ऊपर जब हम जयवंत होते हैं, हमें पीड़ा होती है। जब दुनिया की टेम्पटेशंस को ओवरकम करते हैं, हमें अपने आप को बहुत मारना और कूटना पड़ता है। जब हमारी लालसाएं, जब हमारे रिएक्शंस, जब हम किसी को गाली देने का मन करता है और हम नहीं दे पाते, बड़ी टीस होती है अंदर। जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं और गुस्सा निकाल नहीं पाते, जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बेइज्जती को, जब हम अन्याय को, दुनिया के लोगों की तकलीफ़ों को जो हमें दी जाती, दुख हमें दी जाते, जब उसको झेल नहीं पाते, अंदर ही अंदर हम
अंदर ही अंदर सफोकेट होते हैं, एक पीड़ा में से होकर गुजरते हैं। लेकिन ये पीड़ाएं हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वभाव में ढालती हैं और ये पीड़ाएं हमें महिमा में प्रवेश करने का माध्यम बनती हैं। ये जो फाटक है ये मोती के हैं और इन फाटकों में से जब आप एंटर करते हैं, ये मोती आपको बताते हैं कि ये पीड़ाओं में से इस महिमा का प्रतिनिधि बन पाए हैं। परमेश्वर की महिमा का प्रतिनिधि बनने के लिए आपको पीड़ाओं में से होकर जाना ही होगा, सक्रिय मार्ग से आपको प्रवेश करना ही होगा। और ये जो यीशु मसीह ने कहा मैं पीड़ाओं में से दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करूं, क्या ये ज़रूरी नहीं था? ये ज़रूरी था, क्योंकि मैंने पीड़ा उठाई इसलिए महिमा में प्रवेश जरूर करूंगा। प्रियो, हम भी उस महिमा में प्रवेश जब करेंगे तो हम पीड़ाओं में से होकर जा करके उस नए यरूशलेम की महिमा में प्रवेश कर सकते हैं। और नगर की जो सड़कें हैं वो कैसी होंगी? शुद्ध सोने की होंगी। कैसी होंगी? शुद्ध सोने की होंगी। कितने लोगों को सोने से प्यार है? सोना मतलब स्लीपिंग वाला नहीं, वो पहनने वाला। कितने लोगों को सोने से प्यार है? पुरुषों को तो अनफॉर्चुनेटली ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो सोने से प्यार कर सकें, लेकिन फिर भी कुछ पुरुष कर लेते हैं कुछ पुरुष फिर भी यहाँ गले में, कान में, गले में अंगूठी तो पहनने ही है। कुछ पुरुष भी पागल हैं सोने के पीछे। ऐसे ही एक संगीतकार थे जो अभी चले गए छोड़कर। हम सोने से कितना प्रेम कर सकते हैं, कितना प्रेम कर सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रेम करती हैं, पुरुष जो हैं वो भी करने लग गए हैं, अब शुरू हो गए हैं। लेकिन ये सोने से यदि आप प्रेम रखते हैं तो बड़ा दुख होगा ना यरूशलेम में, बहुत दुख होगा, तकलीफ होगी। क्यों? हो सकता है यदि हमारे मन नहीं बदले तो हम तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे नए यरूशलेम में। लेकिन यदि मौका मिल जाता तो बहुत सी महिलाएं सड़कों पर ही बैठ जाती है ऐसे करके, है ना। बहुत से लोग जो हैं वो सड़क खोद खोद के और अपने पॉकेट में रख लेते, क्योंकि सड़कें सोने की हैं। सड़कें किसकी हैं? सोने की हैं, स्वच्छ कांच के समान। बाप रे, ऐसा प्योर 24 कैरेट गोल्ड भी नहीं होगा। 24 से भी ऊपर का कोई कैरेट है ये, जहां पर कि कांच के समान सोना है। इतना ताया हुआ सोना जो ट्रांसपेरेंट है। सोना कभी ट्रांसपेरेंट हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ कह रहा है ये क्रिस्टल क्लियर, स्वच्छ कांच के समान, शुद्ध सोने की। शुद्ध सोने की है, लेकिन दिख कैसा रहा है सोना? ट्रांसपेरेंट। इतना ताया हुआ सोना, प्योर गोल्ड, जो आज हम पहन नहीं सकते। उस गोल्ड को जिसको आज अपने सिर पे बैठा के रखते हैं, नए यरूशलेम में आपके कदमों के नीचे होगा। प्रियो, इस सोने की अभिलाषा से बाहर आ जाइए। इस सोने के लिए शादियां टूट जाती हैं, इस सोने के लिए शादियां हो जाती हैं। इंसान के लिए शादियां नहीं होती, सोने के लिए शादियां हो जाती हैं। सोना बहुत मिलेगा इस घर में, इसलिए शादी कर लो। सोना नहीं मिला इसलिए शादी तोड़ दो। ये सोना हमारे ज़िंदगी के लिए एक अभिशाप बन चुका है। प्रियो, यदि इस सोने की अभिलाषा को आज ओवरकम नहीं कर पाए, सोना पैसा ज़रूरी है लेकिन ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। यदि सोने के लिए हम रिश्तों को तोड़ देते हैं, यदि सोने के लिए हम रिश्ते तय कर लेते हैं, यदि सोने चांदी को देखकर और ज्वेलरी को देखकर के हम पागल हो जाते हैं, यदि हम इन चीज़ों से एडिक्ट हैं, तो हम इन अभिलाषाओं पे जय पाएं। क्योंकि जो लोग आज अपने जीवन को हेवनली माइंडेड रखते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाते हैं, उनके लिए सोना चांदी जो है ज़मीन की डस्ट के समान है। रोड, सड़कें सोने की होंगी, सोने की होंगी और स्वच्छ कांच के समान होंगी। आपको मैंने बताया जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, क्रिस्टल क्लियर ग्लास कैसा होगा? ये ग्लास ऐसा होगा जिसके ऊपर कोई डस्ट जमा होगी तो वो साफ़ कर दी जाएगी, कोई पाप नहीं होगा, इसके अंदर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी। और ऐसे ही अनंत काल की हमारी दशा होगी कि हमारे पास पाप करने की कोई संभावना नहीं होगी। प्रियो, 22वें से लेकर के 27वां वचन जो है इसी अध्याय का, उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 21वां अध्याय 22 से 27 वचन जो है हम एक साथ समझेंगे। परमेश्वर की महिमा का वर्णन है यहाँ पर, और कहता है मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। परमेश्वर खुद मंदिर है। हमने मंदिर के बारे में पढ़ा है, मैं ज़्यादा उस पर आपको विस्तार से नहीं समझाऊँगा। अन्य वचनों में, मैसेजेस में हम सुन चुके हैं मंदिर के बारे में। यदि हम लोग एडिक्ट हैं आज भी बिल्डिंग्स के लिए, यदि खूबसूरत बिल्डिंग में खूब पैसा लगाया लेकिन अपने जीवन पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट किया,
अपने जीवन को सजाने के लिए परमेश्वर की वर्च्यूज से, मसीह के गुणों से हमने अपने आप को सजाने के लिए नम्रता, दीनता और त्याग और संयम और आत्मा के फलों से अपने आप को नहीं सजाया, लेकिन बिल्डिंग से प्यार रखा, तो बड़ी अफसोस की बात है कि वहां पर कोई बिल्डिंग ही नहीं है। उस नए यरूशलेम में कोई भवन ही नहीं है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब उस भवन को देख करके बाहर निकाला, डाकुओं की खो बना दिया, वहां से निकाल कर उपदेश करता रहा और फिर वहां से निकला और बोला तुम इसको गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसके बाद से लेकर यीशु मसीह कभी मंदिर में नहीं गया, कभी नहीं गया और ना कभी जाएगा। वो कभी मंदिर में दोबारा नहीं जाएगा। परमेश्वर जो है हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो मंदिर में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मंदिर की जरूरत नहीं है। वो खुद नए यरूशलेम का मंदिर है। आज मैं और आप उसका मंदिर हैं। मेरे और आपके देह में वो निवास करता है। वो हमारे मंदिर, चलते फिरते जीवते पत्थरों के मंदिर में रहता है, लेकिन नए यरूशलेम में उसे किसी मंदिर की जरूरत नहीं। नए यरूशलेम में उसे किसी मंदिर की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर होगा। उस नगर में सूर्य और चांद और उजाले की जरूरत ही नहीं होगी, किसी प्रकार की लाइट की जरूरत नहीं होगी, किसी प्रकार की रोशनी की जरूरत नहीं होगी, किसी प्रकार के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वही हमारा प्रकाश होगा, वही हमारा ऑल इन ऑल। आज हम गाते हैं ना, ही इज माई ऑल इन ऑल, हम गाते हैं ना, वही तू ही मेरा सब कुछ, क्या सर्वस्व प्रभु, है ना। हम गाते तू मेरा सब कुछ है। अरे ये सब कुछ जो है नए यरूशलेम में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ ना तो सूर्य की जरूरत होगी, ना आपको चंद्रमा की जरूरत होगी, ना तारों की जरूरत होगी। ये सब तो लपेट दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। नए आकाश में कोई सूर्य नहीं होगा। मलाकी नबी की किताब में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम पाले हुए बछड़ों के समान चंगे हो जाओगे, उछलते कूदते फिरोगे। ये धर्म का सूर्य जो है ना, ये सूर्य नए यरूशलेम की रोशनी होगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे आनंद को पूरा करने के लिए। माई जॉय विल बी फुल एंड कंप्लीट फ्रॉम ओनली एंड ओनली माई गॉड द लैम्ब ऑफ गॉड। परमेश्वर और उसका मेमना मेरी सारे आनंद का स्रोत होगा। आज मुझे सूर्य की ज़रूरत है काम करने के लिए, आज मुझे लाइट की ज़रूरत होती है, आज मुझे आनंद प्राप्त करने के लिए टीवी की ज़रूरत पड़ती है, आज मुझे अपने जॉय को कंप्लीट करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, आज मेरे जॉय को कंप्लीट करने के लिए मुझे फील डिटॉक्स करना अच्छा लगता है, मुझे गॉसिप करना अच्छा लगता है, मेरे मन को आनंद मिलता है सब करने से। लेकिन वहाँ नए यरूशलेम में ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे सब आनंद का स्रोत मेरा परमेश्वर होगा, वहाँ रात नहीं होगी। ये एक पिक्चर लैंग्वेज है प्रियो, ये बताने के लिए कि नया यरूशलेम जो होगा ना, वो एक ऐसी ग्रेटेस्ट ग्लोरी का पार्ट है, एक ऐसी ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी महिमा का पार्ट है, जिसकी इमेजिनेशन हम लोग नहीं कर सकते। इस दुनिया में रहते हुए हम इस दुनिया में रहते हुए कभी इमेजिन नहीं कर सकते। दुनिया का कोई राजा, कोई धनवान, कोई मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, कोई देश, कोई दुनिया की सर्वोच्च ताकत इस महिमा को प्रकट नहीं कर सकती हमारे सामने कि कैसा होगा वह नया यरूशलेम। हम समझ ही नहीं सकते। समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। कोई झूठा भी वहाँ पर नहीं होगा। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है 3 अध्याय के 12वें वचन में क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी पे जो कुछ बोला जाता है प्रभु के द्वारा, विश्वास के जो वचन, उस पर हम यकीन नहीं करते, तो स्वर्ग की बातों पर हम कैसे यकीन कर पाएंगे यहाँ से, है ना। बहुत मुश्किल है। यूहन्ना 3:12 कहता है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। ये स्वर्ग की बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई, इन पर विश्वास कीजिए। ये विश्वास करने के योग्य हैं और ये अनंत काल की महिमा की बातें हैं, और इस पर विश्वास करके आज परमेश्वर हमसे कहता अपने वचन में, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। तुम धार्मिकता और राज्य की खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मत्ती 6:31 से 32-33 में लिखा हुआ है, चिड़ियों को देखो, क्या उनके लिए खाना 1 पैसे में क्या 2 गौरैया नहीं मिलती? उनके लिए कौन खाना अरेंज करता है? लेकिन आज हमें छोटी सी एंजाइटी परेशान कर देती है भोजन के लिए। आज हमें छोटी सी क्रंच, छोटा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे लिए परेशानियों को खड़ा कर देता। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज हम उसकी बातों पर, पृथ्वी की बातों पर भरोसा नहीं करते, तो स्वर्ग की बातों पर क्यों ना भरोसा करेंगे? कैसे करेंगे? भरोसा करना सीखे परमेश्वर के वचनों पे। आज हम धुंधला देखते हैं ना, आज हम कैसा देखते हैं? दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा और हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। उसकी महानता और उसकी महिमा हमारे सामने होगी।
उसकी महिमा को हम साक्षात मुंह दर मुंह रूबरू देखेंगे। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय कहता है, आज हम धुंधला सा देखते हैं दर्पण में, लेकिन एक दिन आएगा जब सर्वसिद्ध आएगा और जब वो अपने राज्य को स्थापित करेगा और नए यरूशलेम में लेकर के जाएगा, तो हम वैसा ही उसे देखेंगे जैसा वो है। अधूरा जो है वो ज्ञान मिट जाएगा और भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी, जाती रहेंगी, ऐसा लिखा हुआ है। ये सब चीजें टल जाएंगी। हम जैसा आज सोचते हैं वैसा वो नया यरूशलेम नहीं है। ये वचन हमें जो बता रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अद्भुत ग्लोरी, सर्वश्रेष्ठ महिमा का प्रतिनिधि है। प्रियो, एक बात सर्टन है, एक बात तय है, एक बात तय है प्रियो, कि जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जैसा हम पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर होगा, इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। वो महिमा इससे बढ़ करके होगी। सो इट इज गोइंग टू बी फार मोर ग्लोरियस देन वी कैन इमेजिन। जो हम सोच सकते हैं उससे बढ़कर होगा ये नया यरूशलेम, नई पृथ्वी और नई आकाश। प्रियो, आपको मालूम है सुलेमान राजा के पास जब शीबा की रानी आई थी तो उसने क्या कहा था? पहला राजा 10वां अध्याय 7वां वचन क्या कहा था? शीबा की रानी ने सुलेमान के बारे में सुना, उसकी महिमा के बारे में सुना, लेकिन जब वो पहुंची, देखने आई कि वो कैसा है, महिमा में अपनी कैसा दिखाई देता है, जब वो वहां आई तो उसने आकर क्या कहा? उसने कहा कि मुझे जो एक्चुअल है, मुझे उसका आधा भी नहीं बताया गया। 10:7 क्या कहता है? परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह ना देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की थी, परंतु इसका आधा भी मुझे नहीं बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। ऐसा ही होगा ये नया यरूशलेम। इसकी कीर्ति और इसकी महिमा आप जब देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे, हमने आधा भी नहीं समझा था, आधा भी नहीं समझा था जो ये महिमा है, इसका आधा भी हमने नहीं समझा था। प्रियो, अनंतकालीन महिमा में जब हम उठाए जाएंगे तो इसी तरह की बात कहेंगे। प्रियो, हम इसको पूरी तरह से समझ जाएं ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, सांसारिक बुद्धि सीमित है। लेकिन इस बात का निश्चय जरूर हम कर लें कि हम इस नए यरूशलेम का हिस्सा बन पाए। हम गीत को गाते हैं, Heaven came down and the glory filled my heart, है ना? हम ऐसा गीत गाते हैं इंग्लिश में, है ना? हिंदी में भी ऐसे गाने गाते हैं कि स्वर्ग की आनंद से मेरा मन भर गया, और इस तरह के शब्दों को हम बोलते हैं। लेकिन ये जो महिमा है, इसका फोरटेस्ट, इसका स्वाद है, आज हमको थोड़ा थोड़ा सा चखने मिलता है। उसका फ़ायदा उठाएं, उस आनंद को अपने जीवन में बसने दें, उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस आनंद का लाभ उठाएं। हल्का सा हम उस आनंद को जाने देते हैं, हम उस आनंद को छोड़ देते हैं, उस आनंद को रिजेक्ट कर देते हैं, उस जॉय को हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। हमें मौका मिलता है बेशकीमती पत्थर बनने का, हमें मौका मिलता है दूसरों को माफ़ करने का, हमें मौका मिलता है खुद को सजाने का, हमें मौका मिलता है पवित्र आत्मा के फल पैदा करने का और उससे लदने का। हमें मौका मिलता है, लेकिन हम रिजेक्ट करते हैं। हम उस आनंद को मिस कर जाते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है। ये आनंद का फुलफिलमेंट नया यरूशलेम है। कुछ बातों को ये 22 से 27 की हम लेकर के और समाप्त करेंगे। पहली बात कहता है, कोई सूर्य की ज़रूरत नहीं है, बाहरी सांसारिक स्रोतों से हमें आनंद पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। आज दुनिया में हम अपना आनंद बाहरी चीज़ों में ढूंढना बंद करें। दुनिया के काउंसलर्स के पास, बाबाओं के पास, मोटिवेशनल गुरुओं के पास जाना बंद करें। हम दुनिया के गीत और संगीत में अपने मन का आनंद ना ढूंढें। हम दुनिया की मूवीज़ और मोबाइल में अपने आनंद को ना ढूंढें। ये हमारी ज़रूरत के लिए है, हमारे कामकाज निपटाने के लिए है, हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, लेकिन हमारे आनंद का स्रोत नहीं हो सकता। ये मोबाइल हमारे आनंद का स्रोत नहीं होना चाहिए, ये मूवीज़ हमारे आनंद का स्रोत नहीं होना चाहिए, दुनिया के अच्छे अच्छे कविताएं हमारे आनंद का स्रोत नहीं होना चाहिए। ये टेम्पररी है। हमारे आनंद का स्रोत परमेश्वर होना चाहिए। हमको लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आनंदित होने के लिए। जब कोई हमें मेडल मिले तब आनंदित हो, ऐसा नहीं। जब कोई हमें प्रमोशन मिले तब आनंदित हो, जब हमें कोई पोस्ट मिले तब आनंदित हो, जब लोग हमारी बड़ाई करें तब आनंदित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों का ओपिनियन हमारे आनंद का स्रोत नहीं होना चाहिए। हेल्थ हमारे आनंद का स्रोत नहीं होना चाहिए। दुनिया कहती है अगर हेल्थ गई तो सब कुछ गया, लेकिन वचन कहता है कि हेल्थ गई तो भी कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि अय्यूब की तो हेल्थ भी चली गई थी, परंतु फिर भी कुछ नहीं गया था। हेलो, आप समझ रहे हैं? दुनिया के स्टैंडर्ड्स और परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स में अंतर है।
मेहरबानी से विश्वासियों इस बात को समझ लीजिए, आपकी हेल्थ भी चली जाए तो आपका आनंद नहीं जा सकता। आपकी हेल्थ आपके आनंद का स्रोत नहीं है, आपकी वेल्थ आपके आनंद का स्रोत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपके आनंद का स्रोत नहीं, आपका घर और मकान आपके आनंद, आपकी नौकरी आपके आनंद का कारण नहीं है। प्रभु की सामर्थ मेरे आनंद का कारण है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रैक्टिकली आप इसको जीवन में लागू करते हैं या सिर्फ गाने के लिए? सिर्फ गाने के लिए है क्या ये बातें? प्रियो, आपकी कोई भी चीज दुनियावी आपके आनंद का स्रोत नहीं है। नई यरूशलेम में किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होगी, वही सब कुछ होगा। और कहता है जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे। जाति जाति के लोग, द नेशंस विल वॉक बाय इट्स लाइट। लोग उसकी ज्योति में चलेंगे। किसकी ज्योति में? नई यरूशलेम। नई यरूशलेम कौन है? कलीसिया। और यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए आपसे और मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? तुम क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो। कोई भी जो है वो पैमाने के नीचे दीवट को जला करके और बास्केट के नीचे नहीं रखता, ऊंचे पे रखता है ताकि सबको उजियाला मिले। तुम जगत की ज्योति हो। और यहां कहता है नई यरूशलेम की रोशनी में जाति जाति के लोग चलेंगे, वहां रात नहीं होगी। परमेश्वर चाहता है हम ज्योति में चले, है ना? यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, तुम जब परमेश्वर में हो अंधकार में मत चलो। परमेश्वर ज्योति है, ज्योति में रहो, ज्योति में चलो। परमेश्वर चाहता है कि हम 24/7 उजियाले में रहें, रोशनी में रहें। वहाँ रात नहीं होगी। नहीं, यरूशलेम में रात का कोई काम नहीं होगा। अंधकार के कामों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद द वर्क्स ऑफ द डार्कनेस। और कहता है उसके फाटक कभी बंद नहीं होंगे। हमने पढ़ा था वचन, आपको मैसेज याद है कि नहीं है? वो जो हमने चर्च के बारे में कहा था, एक अच्छा चर्च, उसका एक एट्रीब्यूट है, उसके फाटक कभी बंद नहीं होने चाहिए। उसके फाटक पापियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, दूसरे जेंटाइल्स के लिए, सबके लिए खुले होने चाहिए, ताकि वो भी अंदर आए और उस सेतमेत उद्धार को प्राप्त करें जो मसीह ने उनके लिए रखा। अपना मन फिराएं और उस नए यरूशलेम के भागीदार हो जाएं। वो भी अपने पापों से मन फिरा करके परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। प्रियो, उसके फाटक कभी बंद नहीं होंगे। हमारे मन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे मन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चर्च खुला है पर हमारे दिल बंद होते हैं, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। आपको मालूम है, कभी लूँगा इस मैसेज को, परमेश्वर चाहेगा तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, दूसरी कलीसिया में शेयर किया है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को आप जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र से ज़्यादा दोषी उसका भाई था। कभी आपने सोचा नहीं होगा। उड़ाऊ पुत्र को जितनी गालियां हम देते हैं, जितना बुरा हम समझते हैं, वास्तव में आप उसका अध्ययन करिए ध्यान से, आपको पता चलेगा उसका बड़ा भाई ज़्यादा बदमाश था। उसका बड़ा भाई लास्ट में पापी डिक्लेयर हुआ, छोटा भाई मन फिरा के अंदर आ गया। लेकिन बड़े भाई का बस चलता तो छोटे भाई के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता वो। समझ रहे हैं आप? बड़ा भाई अपने मन के दरवाजे बंद करके रखा था। वो तो बाप था जिसने दिल के दरवाजे खोल दिए और घर का दरवाजा भी खोल दिया। हमारे मनों के दरवाजे भी पापियों के लिए बंद रहते हैं। हमारी कलीसिया में यदि एक स्वीपर आकर बैठ जाए हमारे पड़ोस में, दूसरे ही दिन हम पास्टर साहब को फ़ोन लगाकर बोल देंगे, पास्टर साहब कैसे कैसे लोगों को आप चर्च में बैठा देते हो, उनके लिए कोई अलग जगह रखो, हमारे साथ बैठते उठते हैं, हमारे साथ बैठ कर ये आराधना करेंगे। इतनी हम लोग इतने तो नहीं अभी हो गए कि हम लोग इनके साथ चर्च में बैठे। प्रियों, उसके फाटक कभी बंद नहीं होते। ये कलीसिया है, यहाँ सब कोई बराबर, सब के लिए परमेश्वर का उद्धार, सब के लिए उसने अपनी जान दी है। उसके फाटक कभी बंद नहीं होते। उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई के समान मत बनिए, जो पापी को अंदर आने नहीं देता, जो छोटे को, दबे कुचले को, जो मन फिराना चाहता है, उसको अंदर नहीं आने देता। उसके फाटक कभी बंद नहीं होंगे। उसमें कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, झूठ के गढ़ने वाला प्रवेश नहीं करेगा। शैतान का कोई स्थान ही नहीं है। प्रियो, चर्च मस्ट टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अनक्लीनलीनेस पेनिट्रेटिंग इनटू इट। चर्च के अंदर जो अनक्लीनलीनेस पेनिट्रेट करती है, उसके लिए आज चर्च को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना ही चाहिए। घृणित क्या है? क्या है घृणित? परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कोई भी घृणित वस्तु उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप जानते हैं घृणित क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार डेफिनेशन घृणित की, कोड़ी घृणित नहीं है।
पाप ही घृणित नहीं है। कौन सा वाला पाप है जो घृणित है? वो घृणित है लूका 16:15 के अनुसार, जो मनुष्यों की दृष्टि में बड़ा है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। 16:15 कहता है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। यदि आप चर्च में पोजीशन चाहते हैं, यदि आप इंस्टीट्यूशन बनाकर उसके मालिक बनना चाहते हैं, यदि आप मेडल चाहते हैं, यदि आप बड़े बनना चाहते हैं, आपने पढ़ लिया है बेबीलोन के बारे में, बड़ी नगरी थी वो, ग्रेट सिटी, परमेश्वर के निकट घृणित थी। कोई भी घृणित वस्तु आज हमारे चर्च में प्रवेश ना करने पाए। कोई वर्ल्डली सिस्टम, कोई बिजनेस, कोई मनी मेकिंग, किसी प्रकार का वर्ल्डली म्यूजिक, किसी प्रकार की वर्ल्डली सिस्टम्स, कोई भी वर्ल्डली मेथड्स चर्च के अंदर परमिटेड नहीं होनी चाहिए। झूठ का गढ़ने वाला चर्च में एंटर नहीं होना चाहिए। लायर्स मस्ट रिपेंट विद ट्रेम्बलिंग। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, केवल वे ही लोग उस कलीसिया के नए यरूशलेम के अंदर आपको मिलेंगे। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही केवल यरूशलेम में दिखाई देंगे। कोई भी घृणित वस्तु, कोई भी दुनियावी वस्तु, कोई भी दुनिया के अनुसार बड़ी सम्मानीय वस्तु, कोई भी बड़ी चीज इस नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं होगी। जो दुनिया की दृष्टि में बड़ा है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। कोई भी घमंड की आत्मा इस नए यरूशलेम में एंटर नहीं कर पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का मैं आपको बता चुका पिछले अध्ययन में, किसी भी प्रकार का झूठ, किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन, किसी भी प्रकार की सच को ट्विस्ट करने की बात झूठ है। सब प्रकार के झूठों का हिस्सा नरक की आग। परमेश्वर हमें तैयार करे प्रियो। इस 21वें अध्याय को पढ़ने के बाद नए यरूशलेम की जो खूबियां हैं उसको हम समझ गए, उसके अनुसार अपने मनों को हम तैयार करने पाए। आइए हम इस अध्ययन को यहाँ पर रोकें, परमेश्वर से अगुवाई और सहायता मांगे कि वो हमारी सहायता करे नए यरूशलेम के समान हमारे जीवन को बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।